T20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन प्रोसेस का जो वीडियो है, किस तरह से वहाँ पर क्वालिफिकेशन होगी, किस तरह से टीमें पहुंचेगी, वो वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जाके उसे एक बार जरूर देखिए, उसके बाद आप आकर ये वीडियो भी देख सकते हो। ऊपर बटन में वो वीडियो आ रहा होगा, जाके उसे रिक्वेस्ट है आप सबसे जरूर देखिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम इस तरह से कंटेंटफुल वीडियोस आपके सामने लगातार लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि आपको 11वें रैंक तक रहना है। सिंपल सी बात है कि आपको अगर 2024 में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करनी है, ये नहीं कि इसके बाद रास्ते बंद हो जाते हैं। आपके पास उसके बाद 20 दिन क्वालिफायर्स के रास्ते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। लेकिन अभी आपके पास एक बहुत अच्छा रास्ता है। आप अगर टॉप 11 की रैंकिंग तक रहते हैं तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी खुशबू किन किन टीमों को आ रही होगी, और वो है मैक्सिमम टॉप 15 तक की जो टीमें हैं। 15 तक की टीम हमें, क्योंकि जो 16, 17, 18 की टीम ऐसा नहीं कि वो आ नहीं सकती, लेकिन इनको खूब T20 सीरीज खेलनी पड़ेगी। क्या वो इतना अफोर्ड कर पाएंगे? क्या वो इतना, और हराना भी तो पड़ेगा। ये भी सबसे बड़ी चीजें हैं। तो टॉप 15 तक की जो टीमें हैं, आइए पहले जान लेते हैं कि उनमें कौन कौन सी टीमें हैं इस वक्त 11 से 15। बिल्कुल, अब रैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले जिम्बाब्वे जी हाँ, जो 11th रैंक पे है। उसके बाद नेपाल जो 12th पे है। उसके बाद यूएई जो 13th पे, और उसके बाद स्कॉटलैंड जो 14th रैंक पे है, और अनफॉर्चुनेटली आयरलैंड है जो 15th रैंक पे मौजूद है। बिल्कुल, जो एक फुल मेंबर है, और मेरे ख्याल से फुल मेंबर में सबसे निचले पायदान पर अगर कोई टीम है तो वो आयरलैंड ही है। खैर, ये वो 5 टीमें हैं जिनकी बहुत ज्यादा इस वक्त वो होगा कि यार कैसे भी हमें 11 तक पहुंचना है, टॉप 11 तक अपनी जगह बनानी है। क्या किया जाए, किन के साथ मैचेस ज्यादा रखे जाए, किस तरह से मैचेस जीते जाए, तो इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने जो है स्टडी करने की कोशिश की है, और आपके सामने वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे क्या इनके पास ऑप्शंस है, किस तरह से अपनी रैंक बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले रैंक 11वें नंबर पे है जिम्बाब्वे। अभी अगर 14 नवंबर होता तो उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता, क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुके होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 11 अप्रैल है, 14 नवंबर नहीं। जिम्बाब्वे के लिए क्या रास्ते होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि 14 नवंबर तक वो 11 पे ही रहेंगे, क्योंकि दूसरी टीमें भी मैचेस खेलेंगी, वो सीरीज जीत के ऊपर आ सकती हैं। जिम्बाब्वे खेलेंगे, कहीं वो हारे तो वो भी नीचे जा सकते हैं। उनके पास क्या बेस्ट ऑप्शन है कि वो 11वें रैंक पे बने रहे 14 नवंबर? बिल्कुल, देखिए बहुत रास्ते हैं उनके पास। सबसे पहले तो अभी कुछ सुनने में आया है कि नेपाल के खिलाफ सीरीज होने वाली है। सबसे पहले इसको देखना होगा कि कहा भी है कि एक को हटा, क्योंकि टेस्ट प्रेगनेशन डिसाइड करता है कि ये जो हम सीरीज खेलने वाले हैं एसोसिएट के खिलाफ वो क्या होगा, T20I होगा या T20 होगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जिम्बाब्वे के लिए बहुत अच्छा मौका है कि कुछ नेशनल प्लेयरों को अपनी टीम में भरे, और एक को हटा के जिम्बाब्वे को उस टीम का दर्जा दिया जाए कि जिम्बाब्वे की टीम है, और वो नेपाल के साथ T20I सीरीज खेले। इससे बहुत बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो 12वें नंबर की टीम है, आपसे सिर्फ एक पायदान नीचे है, और बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आप स्कोर अगर अच्छा करेंगे उनकी बॉलिंग के खिलाफ, क्योंकि उनके जो प्लेयर हैं वो रैंकिंग में है। दीपेंद्र सिंह गैरी टॉप 20 के 15 रैंक पे है ऑलराउंडरों की लिस्ट में। बिल्कुल, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। अगर आप उनके खिलाफ सीरीज जीतते हैं तो आपके पॉइंट्स में काफी जो गेन है वो होगा, क्योंकि सामने वाली टीम में भी संदीप लामिछाने, दीपेंद्र सिंह गैरी, कुशल गुर्जर जैसे अच्छे रेटिंग वाले प्लेयर मौजूद हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप इस मौके को भुनाएं, और आप उसे सिर्फ T20 मैचेस ना करके T20I कर दें, तो आप ज्यादा बेहतर होगा। अब अभी की तो सोच ही रहे इस वर्ल्ड कप की क्वालिफायर की, आगे की भी सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कि यहीं से अगर आप लेते हुए चले। उसके अलावा जिम्बाब्वे के पास और क्या ऑप्शंस बचते हैं? बिल्कुल, और हमने देखा है कि जिम्बाब्वे नामीबिया के खिलाफ भी सीरीज खेलने वाला है 5 T20I की। वहां से कोशिश करें, क्योंकि टफ है, वो टफ नजर आ रहा है नामीबिया के खिलाफ, ऑब्वियसली टफ है, लेकिन वहां से भी अगर वो कोशिश करेगा सीरीज जीतने की, जी हाँ, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है नामीबिया के खिलाफ भी। पर यूएई को अगर यूएई के साथ वो सीरीज रखवाने का सोचे तो बहुत फायदा होगा यहाँ पर जिम्बाब्वे को। बिल्कुल, तो आप क्लियरली है क्योंकि यूएई भी बहुत ऊपर रैंक पे है, 13वें नंबर पे है। तो आपके आसपास ये टीम्स हैं, यूएई और नेपाल के खिलाफ अगर आप T20I सीरीज खेलें, और नामीबिया के खिलाफ अगर आप हरा पाए तो डेफिनेटली आपकी रैंकिंग बहुत बूस्टअप रहेगी, और आप लगातार 11 और 12 की जो डिफरेंस है वो आप बहुत दूर करते चले जाएंगे। अभी बहुत क्लोज है, वो आप काफी ज्यादा दूर करते चले जाएंगे। ये जिम्बाब्वे के लिए बहुत बेहतर एक ऑप्शन है, तो आप इस मौके को गवाए ना, तो ये बेहतर होगा। अब चलते हैं नंबर 12 रैंक की तरफ। नेपाल के अगर रैंक की बात करें यार, 12th रैंक में है वो, उन्हें एक पायदान ऊपर जाना है।
जिम्बाब्वे को तो अपनी स्टेबिलिटी चाहिए थी, लेकिन नेपाल को ऊपर जाना है। इस प्रोसेस में वो किन के खिलाफ मैचेस रखवाए तो बेहतर होगा, और इनके खिलाफ किस प्रोसेस में नुकसान भी हो सकता है। देखिए ना, अभी बहुत सारे रास्ते हैं नेपाल के लिए, बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि नेपाल ने कुछ टीमों को हराया हुआ भी है। तो यहाँ पर ये भी हमें देखना होगा, जैसे कि आप अरेंज करवाइए नीदरलैंड्स, यहाँ पर ओमान की टीम है, पीएनजी, सिंगापुर एंड कतर। ये वो टीमें हैं जिनके खिलाफ आप जो आपके रडार में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और आप इनसे सीरीज करवाइए, क्योंकि अब आपका फोकस जो है वो अभी फिलहाल तो खैर ऑब्वियसली वर्ल्ड क्रिकेट लीग में है, अभी कुछ महीने हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस है वो 14 नवंबर की डेट है आपके सामने। वो एक बार चली गई तो वापस नहीं आएंगी, तो इसलिए इन टीमों को अगर आप सीधा टारगेट करेंगे, इनके साथ सीरीज रखवाने का, या ट्राई सीरीज को, ट्रायंगुलर सीरीज जो भी हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए नेपाल की तरफ से। बिल्कुल। अब यहाँ पर छोटी सी चीजें, एक चीज और मैंने कही थी कि किन टीमों के खिलाफ ये प्रोसेस थोड़ा आपको बैकफायर भी कर सकता है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जैसे की बात हुई यूएई के खिलाफ। अगर आप ये सोचें कि यूएई के खिलाफ, जाहिर सी बात है आपको यूएई को हरा के पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन सोचिए अगर आप यूएई के खिलाफ, अभी आपका जो रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, यादगार, मेमोरेबल बिल्कुल भी नहीं रहा है। वनडे में मेमोरेबल नहीं रहा है, रिसेंटली की बात करें तो T20 तो फिर बात ही अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और 13 नंबर की टीम और T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है टीम। अगर उस टीम ने किसी नेशनल नेशन को हरा दिया तो उनकी रैंकिंग और बेहतरीन हो जाएगी, तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप हारे तो डेफिनेटली आप एक पायदान और नीचे गिरेंगे, क्योंकि यूएई फिर ऊपर आएगी और आप वापस से, तो आपके लिए जो 11 नंबर तक पहुंचना होगा वो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। इसीलिए अच्छा होगा कि आप उन टीमों के खिलाफ, यहाँ पर ये मत देखिए कि हमें क्रिकेट कैसे खेलनी है, क्या खेलनी है, सीधा अभी मुद्दा सिर्फ इतना है कि आपको 14 नवंबर को 11 नंबर का अपने आपको अटकाना है, कैसे भी अटकाए, बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे आपको खुद को वहां पर अटकाना। उसके बाद आप देखा जाएगा 2024 के भी पहले आप मैचेस खेलिए, अब तो क्रिकेट पहले क्वालिफाई तो कर ले। तो यहाँ पर नीदरलैंड्स है, ओमान है, जो कैपेबिलिटी जिनका खिलाफ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत बेहतर आप करते हैं, पीएनजी है, नीदरलैंड्स है, सिंगापुर और कतर है, ये सब 20 के आसपास की रैंकिंग की टीम है। आप इनको बुलाने के खिलाफ अगर आप ज्यादा से ज्यादा 20 मैचेस खेले तो डेफिनेटली जाहिर सी बात आपको जीतना ही पड़ेगा, और हार नहीं सकते, हारने की रैंकिंग आप कैसे करेगा, और आप करते तो डेफिनेटली 14 नवंबर आते आते हम अपनी रैंकिंग को बेहतर होता हुआ देखेंगे। रैंक नंबर 13 यूएई के लिए किस तरह से चीजें यहाँ पर खुली हुई हैं, जो ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप 2022 खेल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, आपने खुद ही आपने लास्ट में जाता है इसका जवाब भी दिया है। T20 वर्ल्ड कप में आप पहुंच गए हैं तो सबसे पहले तो वहां पर एक विन होना चाहिए, सबसे पहले ये होना चाहिए। तो उससे तो खैर आप छोड़ दीजिए, जो आपके पॉइंट में गेन होगा, जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपने एक वर्ल्ड कप में मैच जीत लिया तो बता दो, और फुल मेंबर के खिलाफ तो वो और अच्छा है। बिल्कुल। और उसके बाद चलिए पहले शुरू करते हैं कि भाई वर्ल्ड कप तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ करना है। लेकिन उसके लिए नीदरलैंड्स, नेपाल और आयरलैंड ये होने चाहिए यूएई के टारगेट में, रडार में, कि हम इनके खिलाफ सीरीज क्यों ना कराएं और जीत के दिखाएं, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड इनके खिलाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप आयरलैंड के खिलाफ देख सकते हैं, आयरलैंड के खिलाफ तो जबरदस्त स्ट्रीक चल रहा है, यूएई के साथ से चल रहा है, लगातार चल रहा है उनका, तो समर T20 मैच से शुरू किया आपने, और उसके बाद नेपाल के खिलाफ अभी रिसेंटली बहुत ही जबरदस्त बात रही है, क्वार्टर सीरीज हो, T20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर हो, किसी एक टीम ने जो नाक में दम करके रखा है नेपाल के T20 में इस वक्त, अभी रिसेंटली में तो वो यूएई थी। तो यूएई के पास बहुत अच्छा मौका होगा कि वो नीदरलैंड्स, नेपाल और तीसरी टीम आयरलैंड, इन तीन टीमों को टारगेट करें, क्योंकि तीनों टीमें जो है, इसमें दो टीमें तो 15 रैंक पे और एक नेपाल तो आपसे ऊपर है 12 पे, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। और आप उसके बाद आयरलैंड जो कि फुल मेंबर है, क्योंकि कुछ भी हो है तो फुल मेंबर ही, भले वो रैंक में कितनी भी नीचे हो, है फुल मेंबर, आपको उसके पॉइंट थोड़े ज्यादा ही मिलेंगे। तो ये और इसी वजह से मिले हैं, तभी तो आप इतने अच्छे ऊपर रैंक तक आए थे कि आप 12th रैंक तक पहुंच गए थे T20 रैंकिंग में। इनके रडार में ये टीमें होनी चाहिए। 14th रैंक की जो टीम है वो कौन है और उनकी रडार किस तरह से, क्योंकि वो थोड़ी सी हटके और अलग तरीके की उनके लिए चीजें होंगी। बिल्कुल, 14th रैंक पे स्कॉटलैंड की टीम है, और इनकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो भी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। सबसे पहले वर्ल्ड कप में खुद को अपना करा चुके हैं पॉइंट, यहाँ पे हम तो खेलने वाले हैं 1 विन चाहिए वहां पर, एक विन जो नामीबिया ने पिछले साल किया था, अब ये स्कॉटलैंड की बारी। आपको करना है कि एक जीत हमें वर्ल्ड कप में चाहिए, तो जरूर हमारी लंबी छलांग होगी। और एक चीज और है कि स्कॉटलैंड जो है वो ग्रुप स्टेज में है, तो वहां पर उनका सामना वेस्ट इंडीज और श्रीलंका इन जैसी टीमों से होना है। तो वेस्ट इंडीज श्रीलंका में से अगर किसी एक को आप हरा पाए तो फिर बहुत ज्यादा गेम होने वाला है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसको कोई कहने की जरूरत नहीं
कि आप वर्ल्ड कप में हैं, ऊपर से आप टेस्ट नेशन को हरा दे, तो सबसे पॉइंट आपको जोड़कर बहुत बेनिफिट होगा। पर उससे पहले आपके लिए एक बहुत बड़ा अपहील टास्क आ रहा है। बिल्कुल जी हाँ, अभी आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 T20 की सीरीज खेलनी है। अब वो आपके रडार पे ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आपको वो किसी भी हाल में जीत दर्ज करनी होगी। कम से कम एक मैच भी आप जीत गए तो उससे सीरीज हारेंगे नहीं, आपको टाई होगी। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड 4थे नंबर की रैंक टीम है। तो और तब तक जब तक आप वहां पहुंचेंगे, क्या पता उनकी रैंकिंग और सुधार हो या पर नीचे हो, लेकिन वो टॉप 5 में तो फिर भी रहेंगे। इतनी बड़ी टीम को और आप एक मैच हराते हैं तो आपको डेफिनेटली क्रूशियल पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद एक मौका और है आपके। बिल्कुल, और उसके बाद एक सीरीज आपको अपने आप को तैयार करना होगा, वो है जिम्बाब्वे के खिलाफ। हम जानते हैं जिम्बाब्वे को कैसे स्कॉटलैंड यहाँ अपने घर में स्कॉटलैंड में जो हराया था वो अब तक ताजा होगा स्कॉटलैंड के दिमाग में। तो वो चीज़ यहाँ पर करनी चाहिए, फिर से स्कॉटलैंड बुलाए या चाहे कुछ भी करे और जिम्बाब्वे को हराने की कोशिश करे। 3 T20 आई, वो जितना भी खेलना चाहे उसमें हराए जिम्बाब्वे। जी हाँ, क्योंकि जिम्बाब्वे आपसे 3 पायदान ऊपर है और सबसे बड़ी बात कि वो भी फुल मेंबर है। तो डेफिनेटली 3 पायदान ऊपर होना और फुल मेंबर होना, ये सब जोड़ के जब आप उनको सीरीज हराएंगे तो आपके पॉइंट्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ओवरऑल आपके लिए तो T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा मौका है 2022 का। अगर आप वहां पर कुछ अच्छा कर पाए तो आपको इतना लंबा फिर आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट 15वें नंबर की जो टीम है आयरलैंड, एक फुल मेंबर टीम है। एंड उनके लिए क्या जो रिसोर्सेज है, क्या उनके पास मौके लिमिटेड है या फिर नहीं, वो भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको सबसे लंबी छलांग लगानी है, वो है 4 पायदान की, जो इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, और देखिए आयरलैंड को अभी तैयारी करनी होगी, आयरलैंड को अभी बहुत मैचेस कराने की जरूरत है। ये बहुत दिक्कत है आयरलैंड के साथ, क्योंकि ये हम आयरलैंड बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हम ये नहीं कह सकते कि आयरलैंड वर्ल्ड कप में जा रहा है तो मैच जीत सकता है। ऐसा अगर यूएई और इनसे भी पाला पड़ गया और जो टीमें आएंगी 2 क्वालिफायर से, और तो मुश्किल नजर आता है। पर उससे पहले अगर खुद की रैंकिंग को सुधारने के लिए अगर वो कोशिश करे, नेपाल, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स, ओमान, इनके एक सीरीज होने वाली है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। पर ये 4 टीमों के खिलाफ अगर वो सीरीज रखवाए, मैचेस रखवाए, कोशिश करे, बहुत ज्यादा गेन होगा उन्हें रैंकिंग में और बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि इनके खिलाफ जो है आपका रिकॉर्ड भी जो है वो काफी बेहतर है बाकियों के मुकाबले। यहाँ पर एक टीम जिनसे आपको बचना होगा वो है यूएई। डेफिनेटली यूएई आपकी तरफ दोनों सीने लेकर आ रहा होगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल चाहेगा कि आयरलैंड से खूब मैचेस खेले ताकि उनकी रैंकिंग बेहतर हो, क्योंकि आप फुल मेंबर है। लेकिन आपको किसी भी तरह से बचना है, क्योंकि अगर आप हरा पाए तो अच्छी बात है, ये नहीं कि बचना है, लेकिन आप हरा पाए तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड्स है उसमें बहुत डिसअपॉइंट किया है। आपने अपनी फुल फ्लेज टीम खिला के भी देख ली, आपने अपनी सेकंड स्टेज टीम खिला के भी देख ली, लेकिन यूएई के खिलाफ आप फिलहाल पार नहीं पा रहे हैं उनसे। तो यूएई से अगर आप बचे तो बेहतर होगा, लेकिन ये 4 टीमों के खिलाफ आप मैचेस टूर्नामेंट ज्यादा कराएं ताकि आप अपनी रैंकिंग को बेहतर कर सके। एक और बहुत बेहतरीन मौका है इनके पास, वो क्या है, जबरदस्त मौका उसे आप कह सकते हैं। बिल्कुल, और वो मौका उनको मिलेगा अगस्त में। जी हाँ, अगस्त महीने में उनको मौका मिलेगा, किससे? अफगानिस्तान टूर करेगी आयरलैंड का। 5 T20 खेलने के लिए जाएगी अफगानिस्तान। आयरलैंड होम है और होम में आपका एडवांटेज है, आप अफगानिस्तान को हराइए, 3-2 से हराइए या फिर 2-0 जो भी है, ऐसे भी वहां पर सीक्वेंस हो, जो भी नजर आएगा लास्ट में, जो भी स्कोर होगा। पर वो बेस्ट मौका होगा अफगानिस्तान को हराने का। 8वें नंबर की टीम है अफगानिस्तान, इस बार टेस्ट प्लेइंग नेशन है, आप भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वो भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, पर आपसे कई गुना ज्यादा ऊपर 7 रैंक ऊपर है वो आपसे। डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप उस सीरीज में किसी तरह से जीत दर्ज करें, और आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि आपको एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो लंबी छलांग की हम बात कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान को सीरीज हरा कर ही मिलेगा, क्योंकि 7 रैंक का जो फर्क है टीमों में, वो डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा आयरलैंड के लिए अगर वो हमारे सीरीज हरा पाते हैं। उससे पहले जो ये टीम्स है इनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस, उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस हो पाती है। तो ओवरऑल ये वो 11 से 15 की टीमें हैं जिनके पास ऑप्शंस किस किस तरह के खुले हुए हैं। इतना जरूर तय है कि अब आपको यहाँ से लेकर नवंबर तक खूब T20 सीरीज देखने को मिलेगी, और स्पेशली एसोसिएट टीम्स की जम के आपको T20 सीरीज देखने को मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग चीज जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है नामीबिया भी इस रेस में अपने आप को फास्ट दौड़ाएगा सीरीज रखवाने के लिए यूएसए जर्सी की? ऐसी रैंकिंग में इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि यूएसए जर्सी बहुत नीचे है, लेकिन फिर भी क्या अपने आप को स्पीड अप करेगा नामीबिया, क्योंकि वो वर्ल्ड कप पहुंच चुका है लेकिन सीरीज रखवाया है? बिल्कुल करेगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि नामीबिया का टारगेट जो होगा वो T20 वर्ल्ड कप में टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराना होगा। अगर इस बार उन्होंने टेस्ट प्लेइंग नेशन, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एक चीज और है कि इस बार
बार जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी चीजें गौर करिए। और जिस तरह के पेसर्स नामीबिया के पास है, शुरू में अगर पावर प्ले में उन्होंने 3-4 विकेट गिरा दिए तो इतना आसान नहीं होगा सामने वाली टीम के लिए वापसी कर पाना। ये देखना होगा हमें। वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स हैं नामीबिया के पास और इस बार वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में। कंडीशंस बहुत ज्यादा चेंज है यूएई के मुकाबले। यूएई में अफगानिस्तान जैसी टीमों के स्पिनर्स के सामने आप बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पिचेस बहुत अलग है। वहां पर आपके पेसर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं नामीबिया का टारगेट होगा। हम ज्यादा कोशिश करेंगे कम से कम 2 टेस्ट में नेशन को हम हराएं, क्योंकि अगर वो सुपर 16 इस बार शायद सुपर 16 होगा या सुपर 12 तो आगे पता चल जाएगा, लेकिन इस बार जब वो मेन राउंड में पहुंचेंगे तो बांग्लादेश के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड अच्छा चल ही रहा है, स्कॉटलैंड भी अच्छा कर रही है, लेकिन नामीबिया की पूरी उम्मीद होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा T20 वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा कारनामा करे, ताकि वो जो उनकी 16वीं नंबर की रैंक है वो बेहतर होकर कम से कम 13-14 तक तो आए। उसके बाद तो फिर वो सीरीज करा के 14 नंबर तक अपना पूरा कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्ट क्वालीफाई कर ही लें। उसके अलावा तो अगर टॉप 8 में रहते हैं और 2022 में फिर बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। ओवरऑल ये वो सारे पॉसिबल सिनेरियोज हैं टीम्स के पास जो उनके रडार में होने चाहिए। आप ज्यादा भी हीरो बनने की कोशिश मत करिएगा, वरना आप धड़ाम से गिरेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार थोड़ी सी अपनी से बड़े रैंक की टीम से खेल लेते हैं ना, जीत गए तो फिर क्या रैंकिंग चला रहेगा, ऐसा ना हो आप 3-0 से हारे और सीधा 15 नंबर पे आकर गिर जाएं। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 11 तक पहुंचने की जरूरत है, कैसे भी पहुंचे, बाय होप और बाय क्रुक। प्लीज एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक आप ज्यादा से ज्यादा करके जाइए। जितने भी लोग देख के जाते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम वीडियोस की मिलती रहे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपडेटेड आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप सब मिलकर डिस्कशन करिए किस तरह से किनके खिलाफ बातें रखवानी चाहिए, क्या रखवानी चाहिए। ये चैनल डिस्कशन का है, आप आराम से डिस्कस